अगर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को आप बता रहे हैं कि वो लूट हुआ है, तो तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुआ है, केरल में भी इलेक्शन हुआ है, वहाँ तो बीजेपी नहीं जीती है, तो फिर वहाँ के इलेक्शन को आप सही क्यों मान रहे हैं? देखिए, तमिलनाडु में इनकी कोई सीट नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जो तमाशा किया इन्होंने कि किसी सूरत से प्रेशर पड़े और वो विजय जो है वो हार जाए। हिंदुस्तान दो हिस्सों में है। एक वो हिस्सा जहाँ हिंदी बेल्ट कहते हैं, जी। इस हिंदी बेल्ट को इन्होंने इतना गंद फैला दी, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है। साउथ इंडिया अभी आइडिया ऑफ इंडिया का एक हिस्सा बचा है, जहाँ एक क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर बन रहा है और हिंदू से वोट दे रहा है। केरल में दसियों केसेस ऐसे मैंने सुने और देखे जहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं को जिताया और हिंदुओं ने मुसलमानों को जिताया। ये था हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान अभी सिर्फ वहीं रह गया है। इस हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए। ये इस मुल्क को तोड़ने के लिए जो इन लोगों ने सिलसिला शुरू किया है मोदी साहब के आने के बाद, लेकिन वहाँ पर भी कोशिश करके देख ली, इसलिए कि गवर्नर आरएसएस के लोग भेजे जा रहे हैं। आप सोचिए कि ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो सबसे बड़ी पार्टी उसे फ़ौरन बुलाइए और उसे ऑफर दीजिए, और वो हाउस में इस बात को करे। मुंबई के जजमेंट में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि हाउस में ही आपको अपनी अक्सरियत साबित करनी है, लेकिन नहीं दिया मौका। और मुझे बड़ी हैरत है कि तमिलनाडु में जो सरकार आई है वो हाउस में क्यों नहीं गई। उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, सिग्नेचर नहीं देने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट में तो पिटीशन दायर की विजय की तरफ से। हाँ, वो इंतज़ार करना चाहिए था। उनको सबक सिखाना चाहिए था कि तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत कर रहे हो और तुम उसमें कैसे शरीक हो गए। मेरी अगर सोच होती तो मैं तो यही राय देता कि आप बिल्कुल सिग्नेचर करके मत दें। आप कह दें कि मेरे हाँ ये सबसे बड़ी पार्टी है और मैं हाउस में प्रूफ करूँगा। हाउस में प्रूफ करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। ये भी मेरी नज़र में बहुत गलत काम किया उन्होंने। आप शह दे रहे हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनके आगे सरेंडर कर रहे हैं। क्यों किया सरेंडर आपने? अब रहा जिन स्टेट में जी। यहाँ नहीं है ये, अब देखिए कितने दिन तक वहाँ चलने देंगे। ये पैर पकड़ के इन्होंने जो अंजाम बाल ठाकरे की पार्टी का किया, शरद पवार की पार्टी का किया, वो अंजाम वो वहाँ भी करेंगे। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में क़ुव्वत हासिल करना उनके पास है। अफसोस ये है कि ये क़ुव्वत जो इनको मिल रही है वो मुस्लिम दुश्मनी से मिल रही है। और जब किसी मुल्क में और किसी समाज में एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करने लगे तो वो समाज ख़त्म हो जाता है, वो मुल्क बचता नहीं है। और हम उसकी तरफ चले गए। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि मियाँ को ठीक कर रहे हैं अमित शाह और मोदी, हकीकत में वो अपने मुल्क की जड़ों को खोद रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी अथॉरिटीज़ हैं सब पे उनका धीरे धीरे कब्ज़ा हो गया। अगर मियाँ न होते तो एक अथॉरिटी पे भी लोग सड़क पे आते। यहाँ सिर्फ एक गुंजाइश बची है कि आपको सड़क पे आना पड़ेगा, और वो आने के लिए न हमारे पास गांधी हैं न जयप्रकाश हैं, कोई ऐसी शख्सियत है नहीं जिसके साथ लोग जुड़ सकें। ममता बनर्जी तो बहुत बहादुर लेडी कहलाती है, सीधे चैलेंज करती है, राहुल गांधी यात्रा करते रहे हैं। ममता बनर्जी यकीनी तौर पर बहुत बहादुर लेडी हैं, लेकिन उनकी मिस्टेक्स हैं। जब ये अलायंस बना 22 पार्टी का, वो उसमें शामिल नहीं। 2024 के इलेक्शन में। हाँ, और मुश्किल ये हो गई कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पार्टीज़ हैं जी। वो सिर्फ इस चक्कर में है कि हम किसी सूरत से बड़े हो जाएं।
किसी को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं रही है। अगर इस मुल्क से मोहब्बत होती तो वो अपने इख्तलाफात छोड़ के पहले इस तूफ़ान से और इस नफ़रत की आंधियों को रोकते। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो 2 और 4 सीटों के लिए अपना अलग कर लेते हैं। ममता बनर्जी अगर चाहती, अगर ये तकरीबन 300 के करीब सीटें हैं वहाँ पे महाराष्ट्र बंगाल में जी 294 है जी 294 हाँ वही 300 के करीब है। बिल्कुल। अगर 25-30 सीटें वो कांग्रेस और लेफ्ट को दे देते हैं तो 10% वोट बढ़ जाता। 7% से वो हारी, 7% वोट उनका काटा गया। 9 लाख वोट जोड़े गए। 9 लाख वोट किसके थे ये भी नहीं पता। जी और इनको ये भी मालूम था कि ममता बनर्जी एक वो औरत है जो ज़मीन पे उतरी हुई औरत है, जो सड़क पे चलती है, और बंगाली मिजाज भी यही है कि वो आसानी से सरेंडर नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने 2 महीने के लिए सेंट्रल फोर्सेस लगा दी कि मारो इनको। सब चीज़ें प्लान करके इलेक्शन कमीशन को जब अपॉइंट किया इनको, तो सबसे पहले उनको ये एक कानून ये भी पास कर दिया कि इनके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं हो सकता। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गई है, प्राइम मिनिस्टर पे मुकदमा हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। प्रोटेक्ट कर दिया, अब जाओ डकैती मारो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा। हर चीज़ प्लान करके उनकी नज़र में बंगाल इसलिए था, इसका दर्द वो हमारे वाजपेयी जी ने भी एक बार जाहिर किया था जी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे बंगाल के बानी थे इस पार्टी के, उनके स्टेट में हम अब तक नहीं आ पाए और इसीलिए उन्होंने ममता बनर्जी के साथ हुकूमत बनाई थी। तो ये जो ख्वाब था इनका कि बंगाल पे हमारा कब्ज़ा नहीं हुआ है, और वो कब्ज़ा उन्होंने किया है, लेकिन जायज़ नहीं, सब नाजायज़ तरीक़े से डकैती मार के किया है, और हिंदुस्तान की आवाम खामोश है। इससे ज़्यादा दर्दनाक बात क्या होगी।